ओके स्क्रीन मैम। शेयरिंग ऑप्शन मैंने आपको दे दिया है और आप स्टार्ट करो जरा जी जी स्क्रीन शेयर मैम। करके। जी शेयर हो रही है स्क्रीन। हो रही है। जी स्टार्ट करते हैं। हमारा थोड़ा सा आज ऊंची का बोलो। टॉपिक है हमारा आज का टॉपिक है आइसोमेरिज ऑफ रेगुलर पॉलीहेड्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पॉलीहेड्रा क्या होती है। A polyhedra is a 3D shape that has flat faces, straight edges, and sharp vertices, made up from 2D polygons. Polyhedra एक 3 डायमेंशनल शेप होती है जो फ्लैट फेसिस, स्ट्रेट एजेस जिसके एजेस होते हैं एंड वर्टिसेस और कॉर्नर होते हैं उसके, और 2D पॉलीगॉन का समीशन होती है पॉलीहेड्रा। The word polyhedron is derived from Greek word where poly means many and hedron means surfaces. पॉलीहेड्रॉन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब है मैनी सर्फेसिस। thus when many flat faces are joined together they form a polyhedron। जब काफी फ्लैट फेसेस एक दूसरे से मिलती हैं तो वो पॉलीहेड्रॉन बनाती हैं। the plural of polyhedron is also called a polyhedra, sometime polyhedron। अब इधर पॉलीहेड्रा में फेसेस, एजेस और वर्टिसेस की बात हो रही है तो हम उसको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि फेसेस क्या होते हैं। अब फेस इज अ फ्लैट सरफेस। जो फ्लैट सरफेस हमारे पास होती है वो फेस होती है। एजेस क्या होते हैं? एन एज इज वेयर टू फेसेस मीट। जहाँ पे दो फेसेस मीट करते हैं उसको एज कहते हैं। अगर वर्टिसेस क्या होते हैं? अ वर्टेक्स इज अ कॉर्नर वेयर एजेस मीट। वर्टेक्स वो कॉर्नर होता है जहाँ पे एजेस मीट करते हैं। आगे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डायग्राम है रेक्टेंगुलर पिरामिड। इसके मेंशन किया गया है कि एक रेक्टेंगुलर फेस है और 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं। टोटल फेसेस इसके 5 एजेस इसके हैं 8। एजेस वो हैं जहाँ पे दो फेसेस मीट करते हैं। ये एक ट्रायंगुलर फेस है और ये एक रेक्टेंगुलर फेस है। इस लाइन पे मीट कर रहे हैं, ये एक एज है और ये सारी लाइनें 8 होती हैं, यानी कि टोटल एजेस हमारे पास 8 है। आगे वर्टिसेस वो होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ एजेस मीट करते हैं। ये एक वर्टेक्स है, इस इधर ये एजेस मीट कर रहे हैं तो ये टोटल वर्टेक्स 5 है। आगे हम अहमद कॉन्सेप्ट रजा ऑफ कन्वेक्स। पीछे करो बेटा, जी जी पीछे करो। जी ये पिरामिड को ड्रा डिफाइन करो, पिरामिड क्या है? मैम आगे दी गई हैं, आगे डिफाइन करेंगे चलो ठीक है, पिरामिड को। ठीक है। आगे जाने से पहले हम कन्वेक्स और कनकेव पैराहेड्रॉन का कंसेप्ट क्लियर करते पॉलीहेड्रन। चलते हैं। पॉलीहेड्रॉन्स। A convex polyhedron can be defined as a polyhedron for which a line connecting any 2 points on the surface always lies in the interior of the polyhedron। ऐसी polyhedron जिसके अंदर हम कहीं भी 2 पॉइंट्स लें और उनका लाइन सेगमेंट ड्रा करें और वो लाइन हमारे पास जो उसके पॉइंट्स हैं वो सारे उसी पॉलीहेड्रॉन के अंदर होने चाहिए। कोई भी पॉइंट उस लाइन में से बाहर नहीं होना चाहिए, तो वो कन्वेक्स पॉलीहेड्रॉन होगी। फॉर एग्जांपल ये नीचे क्यूब दिया गया हुआ है। अहमद आपकी वॉइस डिस्कनेक्ट हो रही है। अहमद किधर गए हो? अहमद आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। अहमद आपको मेरी आवाज आ रही है? अहमद आपकी स्क्रीन बिल्कुल शेयर हो रही है लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही।
क्लास आप में से जिसके पास भी अहमद का नंबर है, अहमद को कॉल करें। अहमद, आपकी स्क्रीन भी स्टॉप हो गई है। फोर 953। ये आवाज आ रही है मेरी? अब आई है आवाज। अहमद, आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी और आप मेरी सुन भी नहीं रहे थे। मैं कब से कह रही थी आपको कि आपकी आवाज नहीं आ रही। इधर तक हम पहुंचे थे मैम। कन्वेक्स पॉलीहेड्रन के बाद कनकेव पे थे अभी आप। ये मैं तो काफी आगे तक डिस्क्राइब आप कर आगे रहा चले गए थे और मैं कितनी बार आपको कह रही थी, आप सुन ही नहीं रहे थे। आपको शायद आवाज ही नहीं आ रही हूँ। थी, आपके नेट में शायद इशू था, अब क्योंकि आवाज ही आपकी नहीं आ आवाज ही रही नहीं थी, आ रही लेकिन थी। मैंने अब कर रहे थे। concave polyhedron. A concave polyhedron is the polyhedron with the property that there exist 2 points inside that such the line segment drawn between them contains point not in the polyhedron. concave polyhedron वो polyhedron जो प्रॉपर्टी रखती होती है उसके अंदर कोई 2 पॉइंट्स लें और उनका लाइन सेगमेंट ड्रा करें, लेकिन उस लाइन के कुछ पॉइंट्स आउट ऑफ द पोलीहेड्रॉन हो, तो वो हमारे पास कनकेव पॉलीहेड्रॉन होगी। फॉर एग्जांपल ये नॉन कन्वेक्स में हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं इनसाइड द पॉलीहेड्रॉन, तो उसका लाइन सेगमेंट ड्रा किया तो ये आउट ऑफ द कनकेव पॉलीहेड्रॉन होगी, तो ये कनकेव पॉलीहेड्रॉन मैं थोड़ा कहलाएगी। सा ऊंची बोलो। आगे रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स हैव साइड्स that are all equal and interior angles that are all equal. रेगुलर शेप्स वो होती हैं जिसमें एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स और साइड्स सारी सेम हो, एंड इरेगुलर हैव साइड्स एंड एंगल्स ऑफ एनी लेंथ एंड शेप। और इरेगुलर में हमारे पास एंगल्स और साइड्स डिफरेंट हो सकती हैं।
फॉर अहमद एग्जांपल जी अहमद आपने रेगुलर ग्राफ जो मैंने पढ़ाए थे प्लेनर ग्राफ वो थोड़ा बहुत माइंड में है आपके? रेगुलर ग्राफ मैम कुछ क्लासेस में मैंने नहीं ली, कुछ हम्म। इश्यू चल रहे थे इस वजह से। मुझे डिफरेंस फिर आप डिफरेंस भी नहीं बता सकोगे कि रेगुलर ग्राफ और रेगुलर शेप में क्या डिफरेंस है? मैम वो मेरे माइंड में नहीं है रेगुलर ग्राफ वाला, आपने जो चलिए मैं डिस्क्राइब बता किया देती था। हूँ। रेगुलर ग्राफ में हमारे पास शेप और ग्राफ में सबसे पहले ये डिफरेंस होता है कि शेप के अंदर एंगल्स वगैरह भी मैयर करते हैं, बट जब ग्राफ के अंदर जो है वो एंगल्स वगैरह मैयर नहीं करते क्योंकि वो वर्टिसेस को मीटअप करके हम मिलाते हैं। ये भी वर्टिसेस को मीटअप करके मिलते हैं, लेकिन वहां पर एंगल्स नहीं होते ग्राफ के अंदर क्योंकि वो डिफरेंट पॉइंट्स को मीट करके उसके अंदर इंटरसेक्टिंग वर्टिसेस भी होते हैं। लेकिन रेगुलर जो ग्राफ होता है उसके अंदर एजेस जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होते। जैसे कि आपकी शेप के अंदर बाहर वाला एरिया होता है उसके अंदर भी बाहर वाला एरिया ही काउंट होता है, बट उसके अंदर एंगल्स जो है वो काउंट नहीं होते। सिर्फ ये डिफरेंस आता है। ठीक है। ठीक है मैम जी, लेकिन मैं तो सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ ना कि सिर्फ मैं रेगुलर। आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मतलब आपको थोड़ा बहुत है माइंड में या नहीं, लेकिन कोई मसला नहीं है। आप जो टॉपिक है आपका अपने उसी से रिलेटेड प्रेजेंट करना है। ठीक है मैम जी। आगे टाइप्स ऑफ पॉलीहेड्रा और पॉलीहेड्रॉन्स। आगे पॉलीहेड्रॉन क्लासिफाइड एज प्रिज्म, पिरामिड एंड प्लेटोनिक सॉलिड। आगे प्रिज्म को हम डिस्क्राइब करते हैं। अब प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रॉन मेड अप ऑफ पैरेलल टॉप एंड बॉटम फेसेस। प्रिज्म हमारे पास वो पॉलीहेड्रॉन होती है जिसकी टॉप एंड बॉटम फेसेस पैरेलल हो, विच कैन बी ऑफ एनी शेप, जो किसी भी शेप की हो सकती है टॉप एंड बॉटम बेसिस। ट्रायंगुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, पेंटागोनल भी हो सकती है, एक्सेट्रा। एंड रेक्टेंगुलर साइड फेसेस, और इसके जो साइड के फेसेस होने चाहिए ना वो रेक्टेंगुलर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये पेंटागोनल प्रिज्म है, इसका टॉप एंड बॉटम पेंटागोनल है, पैरेलल है एक दूसरे के, एंड साइड इसकी रेक्टेंगुलर फेसेस है, सेम एज हेक्सागोनल प्रिज्म है। आगे जी पिरामिड आ जाता है। पिरामिड है वन बेस। पिरामिड में हमारे पास एक बेस होती है विच कैन बी ऑफ एनी शेप, जो किसी भी शेप की हो सकती है, ट्रायंगुलर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, पेंटागोनल भी हो सकती है, एक्सेट्रा। एंड ट्रायंगुलर साइड फेसेस, और इसके जो साइड फेसेस है ना वो ट्रायंगुलर होने चाहिए, विच मीट एट अ कॉमन वर्टेक्स पॉइंट। और जो ये साइड फेसेस है ना वो एक कॉमन पॉइंट वर्टेक्स में ना कनेक्ट होने चाहिए। आगे पॉइंट है, a pyramid has at least 3 outer triangular surface। एक पिरामिड में एट लीस्ट 3, ये जो अपवर्ड ट्रायंगुलर फेसेस है ना वो कम से कम 3 होने चाहिए, एंड एट लीस्ट 4 फेसेस, और टोटल फेसेस इसके 4 होने चाहिए इंक्लूडिंग द बेस, बेस को मिला के। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है, इसकी बेस रेक्टेंगुलर है और इसकी साइड जो है ना वो ट्रायंगुलर है, और वो एक कॉमन पॉइंट पे आके मिल रही है वर्टेक्स पे। आगे हमारे सेम एज हेक्सागोनल पिरामिड है, अहमद हेप्टागोनल। जी मैम। पिरामिड और प्रिज्म के अंदर डिफरेंस बताओ। पिरामिड और प्रिज्म में मेन डिफरेंस बता दो, सबसे मेन जो है। मैम इसकी साइड पिरामिड की ट्रायंगुलर होनी चाहिए और प्रिज्म की साइड जो है ना वो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आगे 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 हमारे पास थर्ड टाइप आती है प्लेटोनिक सॉलिड। प्लेटोनिक सॉलिड को हम रेगुलर पॉलीहेड्रा भी कहते हैं। प्लेटोनिक सॉलिड, आगे कंडीशन आ जाती हैं इसमें। प्लेटोनिक सॉलिड इज अ रेगुलर पॉलीगॉन एज द फेसेस। प्लेटोनिक सॉलिड के जो फेसेस होने चाहिए ना वो रेगुलर पॉलीगॉन होने चाहिए। प्लेटोनिक सॉलिड हैव ओनली वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन एज फेसेस, और जो सारे फेसेस है ना वो ओनली एक टाइप होने चाहिए। अगर वो ट्रायंगल है तो वो सारे फेसेस ट्रायंगुलर होने चाहिए, अगर वो स्क्वायर है तो सारे फेसेस स्क्वायर होने चाहिए। इन प्लेटोनिक सॉलिड सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट अ वर्टेक्स, और हर वर्टेक्स पे सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट करने चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेट्राहेड्रॉन है, इसके 4 ट्रायंगुलर फेसेस हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस हैं, 6 एजेस हैं, और 4 वर्टेक्स हैं, और हर वर्टेक्स पे 3 नंबर ऑफ फेसेस मीट कर रहे हैं, सेम एज क्यूब है। आगे टाइप्स ऑफ प्लेटोनिक सॉलिड हमारे पास आ जाती है। There are 5 types of platonic solid which are given below: tetrahedron, cube, octahedron,
डूडेकाहेड्रॉन, आइकोसाहेड्रॉन। आगे जी हम टेट्राहेड्रॉन को देखते हैं। A solid having 4 plain triangular faces, वो सॉलिड जो 4 ट्रायंगुलर फेस रखता हो, 6 एजेस हों उसके, 4 वर्टेक्स हों उसके, 4 कॉर्नर हों। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ ट्रायंगुलर पिरामिड। हमने पिरामिड की आगे डेफिनेशन पढ़ी है कि उसकी एक बेस हो और ट्रायंगुलर साइड्स हों और वो साइड्स एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हो, सेम वो डेफिनेशन भी फॉलो कर रही है, तो इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड भी कहते हैं। इन टेट्राहेड्रॉन 3 ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। आप देख सकते हैं कि हर कोने पे 3 नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस मीट कर रहे हैं। ये डायग्राम नीचे दी हुई है टेट्राहेड्रॉन। आगे क्यूब आ जाता है हमारे पास। A symmetrical three-dimensional solid contains 6 equal square faces। एक 3 dimensional सॉलिड जो 6 फेसेस रखता हो, स्क्वायर फेसेस है, 8 वर्टेक्स हैं उसके 8 कॉर्नर है एंड 12 एजेस। और जहाँ पे 2 नंबर ऑफ फेसेस मीट कर रहे हैं उसको एज कहते हैं, इसके 12 एजेस हैं। इन क्यूब 3 स्क्वायर फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। आप देख सकते हैं कि एक कॉर्नर पे 3 नंबर ऑफ फेसेस मीट कर रहे हैं, तो हर कॉर्नर पे यानी कि हर वर्टेक्स पे सेम 3 नंबर ऑफ फेसेस ही मीट करेंगे। आगे ऑक्टाहेड्रॉन आ जाती है। अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन हैज 8 ट्रायंगुलर फेसेस। एक रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन में 8 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं एंड 6 वर्टेक्स होते हैं। इन ऑक्टाहेड्रॉन 4 ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। आप देख सकते हैं कि हर कॉर्नर पे यानी कि हर वर्टेक्स पे 4 ट्रायंगुलर मीट कर रहे हैं। इसका यही मतलब है कि 4 ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। अभी डायग्राम दी गई है ऑक्टाहेड्रॉन की। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? आ रही है अहमद, आ रही है जी आ रही। आगे डूडेकाहेड्रॉन आ जाता है हमारे पास। अ रेगुलर डूडेकाहेड्रॉन हैज 12 फेसेस। एक रेगुलर डूडेकाहेड्रॉन के 12 फेसेस होते हैं, 3 एजेस होते हैं, 30 एजेस होते हैं, 20 वर्टेक्स होते हैं एंड द शेप ऑफ ईच फेस। और हर फेस की जो शेप है ना वो रेगुलर पेंटागन होनी चाहिए। इन डूडेकाहेड्रॉन 3 पेंटागोनल फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। और हर वर्टेक्स यानी कि हर कॉर्नर पे 3 फेसेस मीट कर रहे हैं। अभी डायग्राम दी गई है डूडेकाहेड्रॉन की। आगे हमारे पास आ जाता है आइकोसाहेड्रॉन। A regular icosahedron has 20 faces। इसके 20 faces होते हैं, ट्रायंगुलर फेसेस, 30 एजेस होते हैं एंड 12 वर्टेक्स होते हैं एंड द शेप ऑफ ईच फेस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हर फेस की जो शेप है ना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है। इन आइकोसाहेड्रॉन 5 ट्रायंगुलर फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। आइकोसाहेड्रॉन में हर वर्टेक्स पे 5 नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस मीट करती है। डायग्राम में आप देख सकते हैं सेम ही। आगे हमारे पास आ जाता है एलोस फॉर्म। दिस फार्मूला इज पीछे करो रिटन एक एज मिनट, अहमद अहमद पीछे करो, दोनों में डिफरेंस बताओ डूडेकाहेड्रॉन और आइकोसाहेड्रॉन में। मैम इसमें पेंटागोनल फेसेस आ जाती हैं और इसमें ट्रायंगुलर फेसेस आ जाती हैं। ठीक है, और उसके एजेस में क्या और डिफरेंस आ रहा है? एजेस में भी डिफरेंस आ रहा है और फेसेस में भी एजेस डिफरेंस में आ रहा है। डिफरेंस नंबर आ ऑफ रहा है? सॉरी मैम, एजेस में नहीं, फेसेस में। फेसिस में डिफरेंस आगे आ रहा है, एजेस में डिफरेंस नहीं है, और वर्टिसेस में भी डिफरेंस है, 20 और वर्टिसेस में 12 भी के साथ, ठीक है। और वो हमारे पास 3 पेंटागोनल फेसिस रखती है और ये 5 ट्रायंगुलर फेसिस है। उसके अंदर और इधर पेंटागॉन्स मीटअप हो रही हैं और इसके अंदर ट्रायंगुलर जो हैं वो मीटअप होके एक शेप बना रही हैं जो हमारे पास आइसोहेड्रन में लाती है, ठीक है। जी मैम। आगे नेक्स्ट लें। नहीं, एक मिनट और नीचे करो। आइसोहेड्रन और वो जो ऊपर है ये ऑक्टाहेड्रन, इसमें क्या डिफरेंस है? मैम किनमें? इसमें कॉमन पॉइंट बताओ ऑक्टाहेड्रन में आइकोसाहेड्रॉन और आइसोहेड्रन में। मैम कॉमन पॉइंट ये है कि सामने इसके फेस एजेस ज़्यादा ज़्यादा है। सामने नजर आ रही इसके है एजेस शेप। में इसके
हर ऑक्टाहेड्रन में ना हर एजेस पे 4 ट्रायंगुलर फेसेस मीट कर रही है, लेकिन इधर 5 ट्रायंगुलर फेसेस मीट कर रही अभी जो है। आपने वर्ड बोला है ना, इसी के अंदर 4 और 5 के साथ ही दोनों के अंदर एक ही कॉमन पॉइंट है। वो कॉमन जी जी पॉइंट, मैम। कॉमन, एक कॉमन चीज बताओ दोनों के बिटवीन। मैम कॉमन चीज है हमारे पास शेप देख के बता दो, लिखा भी हुआ है। ट्रायंगुलर फेसेस हैं, इसके हम्म, फेसेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके वो फेसेस भी इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगुलर है, वो भी ट्रायंगुलर मिलके बन रही है, और वो जो शेप है दूसरी वो भी ट्रायंगुलर मिलके बन रही है एक शेप। जी मैम। सिर्फ शेप में जो डिफरेंस आ रहा है वो उसके एजेस और वर्टिसेस की वजह से और फेसेस की वजह से डिफरेंस आ रहा है। चलो नेक्स्ट मूव करो, कंटिन्यू करो। आगे हमारे पास एलर फार्मूला आ जाता है। इस फार्मूला एज एफ प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू 2, इसको क्यों किया वेयर आपने? ये एफ तो इज। मैंने करवा दिया था पहले। मैम मैंने सोचा ये भी कर लेते हैं चलो ठीक टॉपिक के है, अंदर। करो। वेयर एफ इज द नंबर ऑफ फेसेस, बी इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड ई इज द नंबर ऑफ एजेस, we may use it to find the number of edges, vertices and faces of any polyhedron shape। हमारे पास कोई भी दो दिए गए हों, फेसेस या वर्टेक्स दिए गए हों और एजेस नोन करने हों, तो हम इस फार्मूले के जरिए हम फाइंड कर सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं। एज एग्जांपल वी सॉल्व अ क्वेश्चन व्हिच इज गिवन बिलो। स्केच अ polyhedron of 8 faces and 12 edges। अब हमारे पास जो पॉलीहेड्रॉन बनानी है उसके 8 फेसेस हैं और 12 एजेस हैं, और हमें वर्टेक्स का नहीं पता। अब हम इस फार्मूले के जरिए वर्टेक्स फाइंड करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन दिस एलर फार्मूला, हमारे पास बी आ जाता है 6, वर्टेक्स भी आ गए, फेसिंग भी आ गए, एजेस भी आ गए। अब हम 6 वर्टेक्स पॉइंट्स लगाएंगे और उनको मिलाएंगे ना, तो हमारे पास ये शेप बनेगी। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अहमद, आगे आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन चले। पूछूं? जी मैम पूछें। अहमद मुझे ये बताओ, आपने सारी शेप्स वगैरह बना ली, सारा कुछ सर्च आउट कर लिया, ठीक है? आपके माइंड में जी ये क्वेश्चन नहीं आया कि ये सारी शेप्स एग्जिस्ट क्यों की हैं? दिस मीन्स मैम। मैंने भी आप लोगों को इतनी सारी शेप्स पढ़ाई हैं, आप लोगों ने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ये शेप आखिर हमने क्यों पढ़ी है? बस वैसे ही पढ़ ली है। नो कभी मैम। क्वेश्चन नहीं इस तरह का माइंड में आया कि आप मैथ पढ़ रहे हो, तो आप, मेरी ये ओवरऑल क्लास से क्वेश्चन है जो भी क्लास में है, कि आप मैथ पढ़ रहे हो तो हम ये शेप्स क्यों पढ़े? नो मैम क्वेश्चन इट्स तो नॉट अ आना चाहिए पार्ट तब। ऑफ मैथ, इट्स रिलेट टू मैथ। मैथ का पार्ट नहीं है, मैथ से रिलेट की गई है। बेसिकली ये जो शेप्स आपने अभी डिफाइन किया सारी, ये हमारे यूनिवर्स के अंदर जो नासा ने भेजे हुए हैं फ्लाई शटल्स वगैरह, ये उन्हीं के अकॉर्डिंग जो आपने अभी ये टू टेट्राहेड्रन डिफाइन की है। ये बेसिकली 2003 के अंदर, पहले 2001 के अंदर नासा को एक शेप मिली थी ऐसी यूनिवर्स के अंदर, उसी को आगे फिर मैथमेटिक्स के साथ और केमिस्ट्री के साथ डिफाइन किया हुआ है। ये सारी शेप जितनी भी आप लोग पढ़ते हो ये बेसिकली हमारे यूनिवर्स से डिफाइन होती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सारी की सारी कैलकुलेशन मैथ में काउंटर क्लॉकवाइज क्यों करते हैं, जबकि हमारी घड़ी जो है वो क्लॉकवाइज चलती है, क्योंकि हमारी जी यूनिवर्स जी। में ऑल ओवर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रही है, अपने ऑर्बिट में काउंटर क्लॉकवाइज जो है अपनी रोटेशन कवर कर रही है। इसलिए हम सारी कैलकुलेशन जो है वो मैथमेटिकली सिर्फ इसलिए करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि हमारी यूनिवर्स से वो रिलेट हो रही होती है। जो शेप्स भी अब आप पढ़े हैं ये भी बेसिकली शेप्स यूनिवर्स से ही ड्रा हुई हैं, खुद से मैथमेटिशियंस ने ये शेप सिर्फ माइंड में आने की वजह से ड्रा की है, बट ये यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये 2001 के अंदर नासा को एक शेप मिली थी यूनिवर्स में जो हमारे पास डू टेट्राहेड्रन की थी। उसके बाद उन्होंने उसको कन्वर्ट किया कि अगर ये शेप पेंटागन से मिल रही है तो एक ट्रायंगुलर शेप भी मिलेगी, वो उन्होंने खुद से ड्रा की थी। बट ट्रायंगुलर शेप भी फिर बाद में उन्हें यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हुई पाई गई कि हमारे इर्द गिर्द भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम 3 डायमेंशंस के अंदर उनको डिफाइन कर सकते हैं। अब आपने जो जी आयलर मैम। फॉर्मूला किया इससे नीचे जरा मूव करो। जो भी कुछ पढ़ती हो क्लास, खुद से तो नहीं पता होता बेशक, लेकिन क्वेश्चन कर लिया करो टीचर से, ठीक है? अच्छी बात है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको आपको रिलेट करना भी आए यूनिवर्स से कि बेसिकली हम वो क्यों पढ़ रहे हैं।
एमसीक्यूज ये हैं। मैंने बोलो। सर्च की थी, वो इजिप्ट में भी ना हमारे पास वो कुदरती हमारे पास वो होती हैं, जैसे ट्राई रेक्टेंगुलर पिरामिड है, वो वो उधर बिल्कुल पहाड़ बिल्कुल, टाइप बने होते हैं। वो एहराम मिस्र जो बना हुआ है, अगर जी जी। आप लोगों नेट तो सबके पास है, देखा भी होगा मेजोरिटी ने। अगर किसी ने नहीं भी देखा, नेट पे बेशक सर्च करना है। रामे मिस्र जो ब्लॉक्स से बना है, वो पत्थर के ब्लॉक्स हैं। वो बेसिकली हमारे पास जो आपने स्टार्ट पे प्रिज्म शेप डिफाइन किया, वो वही बनी हुई है। उसकी जो बेस है वो एक रेक्टेंगल है, और साइड पे वो ट्रायंगल वाइज बनी हुई है। ऊपर बिल्कुल एक नोक है जिसके साथ उसके एजेस को मीटअप करके बनाया हुआ है। वो बहुत देर पहले बनी हुई थी। तो ये अब वैसे जो एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, अफाइन एंड यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये उसी ज्योमेट्री को कंबाइन करके ग्रीक्स की एक स्पेशल ज्योमेट्री को डिफाइन करके सेपरेटली सब्जेक्ट बनाया गया, जो सिर्फ 2 साल से ऐड किया है एचईसी ने। उससे पहले ये सब्जेक्ट सेपरेट ही नहीं था। यूक्लिडियन ज्योमेट्री जो थी वो पढ़ाई जाती थी कंबाइन करके वेक्टर स्पेस के साथ, बट वो अब डिफरेंट कर दिया उसको। जी मैम। अब एमसीक्यू है, चलो जल्दी से एमसीक्यू, 10 मिनट रह गए मीटिंग एंड होने में। एलर्स फार्मूला इज f plus b minus e is equal to 2 होता है एलर्स फार्मूला। हाउ मेनी वर्टेक्स ऑफ 8 फेसेस एंड 12 एजेस पॉलीहेड्रॉन हैव। इधर हमने वर्टेक्स ही फाइंड करना है, तो इस फार्मूले में पुट करके हमारे पास वर्टेक्स 6 आ जाएंगे। अ पॉलीहेड्रॉन इज सेड टू बी अ रेगुलर इफ, अ पॉलीहेड्रॉन हमारे पास रेगुलर होगी इफ सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। ये हमने पॉइंट पढ़ के आए हैं पॉलीहेड्रॉन, तो ये करेक्ट होगा। The regular polyhedra that have dash types. Regular polyhedra platonic solids means उसकी types होती हैं 5। Examples of polyhedra cube and tetrahedron। polyhedrons की एग्जांपल होती हैं नीचे। ये टेट्राहेड्रॉन की एग्जांपल है, बट ट्राइंगल नहीं है। डोडेकाहेड्रॉन भी है बट सर्कल नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। Rectangular pyramid having 5 faces and 8 edges but will be the vertex। हमने वर्टेक्स फाइंड करने हैं, तो एलओएस फार्मूले के जरिए हम फेसेस और एजेस की वैल्यूज पुट करके हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे, तो हमारे पास 5 वर्टेक्स आ एक जाएंगे। मिनट डैश एक हैव मिनट एंगल। अहमद, एक मिनट। क्लास इस जी टाइप जी। के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने एमसीक्यूज में भी दिए हुए हैं, ठीक है, जो मैंने अपलोड किए हैं। उसमें आपने इसको आइलर फॉर्मूले से तो रिलेट करके फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। लेकिन एक बात और माइंड में रखनी है, क्या इसके अंदर वर्टिसेस आपस में, सॉरी वर्टिसेस कह रही हूँ, एजेस जो हैं वो आपस में क्रॉस होते हैं। एजेस वर्टिसेस मैम जो आपके हैं पास। उससे रिलेटेड जो एजेस निकलते हैं या एजेस मीट करते हैं, क्या वो एजेस क्रॉस होते हैं? नो मैम, एजेस क्रॉस नहीं होते एक दूसरे से। आप बिल्कुल शेप का बाहर वाले जो एरिया है हम सिर्फ वो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो क्रॉसिंग है वो नहीं होती। हम टोटली बाहर वाली शेप पढ़े हैं, जैसे ही उसके अंदर मूव करेंगे वहां पे क्रॉसिंग जो है वो डिफाइन आउट होगी। लेकिन हम जो शेप्स पढ़े हैं इनके अंदर अंदरूनी तौर पर भी जो है उसकी क्रॉसिंग नहीं होती, क्योंकि डिफाइन किया हुआ है साथ में कि इतने फेसेस हैं, इतने एजेस हैं और इतने वर्टिसेस हैं। वो वर्टिसेस बाहर से मिल रहे हैं, अंदर से नहीं मीट कर रहे, ठीक है। चलो आगे मूव करो। आगे हमारे पास डैश हैव एंगल्स एंड साइज ऑफ एनी साइज एंड लेंथ। ये रेगुलर शेप की डेफिनेशन में आता है कि उसके एंगल्स एंड साइज आर इक्वल होते हैं। आगे ऑक्टाहेड्रॉन है, इज वन इज टाइप ऑफ। ऑक्टाहेड्रॉन टाइप है प्लेटोनिक सॉलिड। आगे ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्लेटोनिक सॉलिड। हमारे पास प्लेटोनिक सॉलिड कौन सा नहीं है। टेट्राहेड्रॉन भी प्लेटोनिक सॉलिड है, ऑक्टाहेड्रॉन भी प्लेटोनिक सॉलिड है। आगे रोम्बोहेड्रॉन प्लेटोनिक सॉलिड नहीं है। ऑल साइड्स ऑफ रेगुलर polygon are equal in length। रेगुलर पॉलीगॉन, तुमने रेगुलर की डेफिनेशन पढ़ी है कि सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, तो ऑल साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन आर इक्वल टू लेंथ, इक्वल इन लेंथ होंगे। आगे दी एंड हो गया। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर लूं? कर किसी दो। का कोई क्वेश्चन है? किसी ने कुछ पूछना है अहमद से तो पूछ लें। चलिए ठीक है फिर। क्लास आपकी ग्रुप नंबर 3 में से जिसने प्रेजेंट नहीं किया, 4949 लुकमान। ग्रुप नंबर 2 में से सबने प्रेजेंट किया, 1 में भी सब ठीक है।
ग्रुप नंबर 4 में फिजा 4946 एंड 4935 सबा दोनों ने प्रेजेंट नहीं किया, एब्सेंट थी अपनी ये प्रेजेंटेशन वाले दिन। उसके अलावा मुजम्मिल 4918 और 4951 सिद्रा अरशद, 4938 मिनाल फातिमा, 4915 मोहम्मद अली, 4961 फाखर और 4936 आसिफ एंड 4955 खदीजा। और आज वाले ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ अहमद ने प्रेजेंट किया, आमिर, जिया और अली इन्होंने किसी ने प्रेजेंट नहीं किया। लेक्चर आपके वैसे पूरे हो चुके हैं, आज आपकी प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट हो गई है, पेपर भी आपका अपलोड हो गया है, प्रेजेंटेशन असाइनमेंट भी मुझे मिल गई है। अहमद सिर्फ आपकी रहती है, आपने जो मुझे कल सेंड की थी उसके अंदर जो चेंजिंग की हुई है वो मुझे दोबारा से फिर सेंड कर दें, बल्कि ग्रुप में सेंड कर देना, ठीक है अहमद? अहमद आवाज आ रही है? अब आप लोगों के साथ जो क्लास अगर आप लोग खुद से लेना चाह रहे हैं, क्लास कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग अभी पूछना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर क्लास लेनी होगी तो मुझे ग्रुप में बेशक बता दीजिएगा। वेडनेसडे वाले दिन जो आपकी क्लास का टाइम होता है उसमें मैं क्लास ले लूंगी। कुछ भी क्वेश्चन वगैरह पूछना चाह रहे हैं या सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप डिस्कस करना चाह रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं मीटिंग अरेंज कर लूंगी, ठीक है? मैम फाइनल्स के लिए हमारा मीट से पहले वाला भी इंक्लूड होगा? नेट से पहले वाले में से मैंने एमसीक्यूज जो दिए हैं वो 40 एमसीक्यूज दिए हैं, ठीक है? और मैं बता देती हूँ टोटल 120 एमसीक्यूज हमें कहा गया था पोर्टल पे अपलोड करने हैं, जो शफल होके आएंगे पूरी क्लास को सिर्फ और सिर्फ 60 एमसीक्यूज आप लोगों को शो होंगे। अब वो जो मैंने मिड से पहले एमसीक्यूज दिए हैं अब उसमें से आपकी लक है कि आपको कितने एमसीक्यूज शो होते हैं कितने नहीं, तो वो सारा का सारा मिला के पेपर बना है। ज्यादा जो मैंने पेपर बनाया है मैं आपको बता देती हूँ, ज्यादातर मैंने जो है यही जो आपकी पॉलीहेड्रन पॉलीगॉन्स वाली जो प्रेजेंटेशन वगैरह थी इसी पे रिलेट करते हुए बनाया, ज्यादा पेपर बनाया मैंने पूरे टोटल ओवरऑल जितना भी सिलेबस पढ़ा है सब में से बनाया है। ज्यादा जो परसेंटेज है वो मैंने बता दिया आपको, मैंने तकरीबन 70 एमसीक्यू जो हैं वो इसी पे रिलेट करके बनाए। अब आईटी सर्विसेज वालों ने आपको पेपर लेना है वो आपको पहले भी पता है, लास्ट टाइम कितना ही होगा एग्जाम से ब्राउजर पे, तो वो सफल होकर एमसीक्यूज आते हैं 120 में से हर पर्सन को 60 एमसीक्यूज आएंगे। और आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्लास पेपर मैंने बहुत इजी बनाया है अपनी तरफ से। मिड वाला पेपर जितना इजी था बट आप लोगों को शायद होप सो मुश्किल लगा हो, उससे 50% इजी पेपर मैंने बनाया, 50 से भी शायद 60-70 कह लें। तो पेपर आप लोगों ने अच्छे से करना है टाइम। और एक बात और, अगर किसी को एमसीक्यू शो नहीं होंगे या स्टेटमेंट शो हो रही है ऑप्शन शो नहीं हो रहे तो आप लोगों ने एक एमसीक्यू बेशक गुजार लीजिएगा, अगर 2 पे भी जाके हो तो एंड पे पेपर मत सबमिट कीजिएगा। पेपर सबमिट कर देंगे तो आपका जितने भी एमसीक्यूज होंगे सिर्फ वही करेक्ट जो है वो कंसीडर होंगे, बाकी फिर आप लोग पेपर दोबारा से अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे, ठीक है? वैसे इस दफ़ा आईटी वालों ने ऐसा किया है कि ऐसा प्रॉब्लम ना आए कि स्टूडेंट्स को जो है वो एमसीक्यू शो नहीं होते या ऑप्शन शो नहीं होते। फिर भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिपार्टमेंट में टीचर जो डॉक्टर इमरान है उनको मैसेज कीजिएगा, या उसके अलावा जो है आईटी सर्विसेज के लिए अपना थोड़ा बहुत रिकॉर्ड लाजमी रखिएगा कि एमसीक्यू वगैरह जो शो नहीं हुए उनकी पिक्चर ले लीजिएगा बेशक, ठीक है? और पेपर को सबमिट मत कीजिएगा। और उसके अलावा कुछ पूछना चाह रहे हैं? बेस्ट ऑफ लक क्लास, दुआ कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। ओके मैम, पेपर की तैयारी कीजिएगा अच्छे से। थैंक यू मैम। और रिजल्ट से लेट प्रॉब्लम कुछ भी हो अगर तो आप लोग मुझे मैसेज कर लीजिएगा बाद में पेपर के, और क्लास अगर अरेंज करनी हो तभी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।